मंदिर मस्जिद गिरजाघर ने बांट दिया भगवान को, धरती बाटी सागर बाता मत बातो इंसान को। हमारे देश में एक घटना हुई सूरत में, जिसमें कुछ नाबालिग बच्चे रिक्शा में आए और उन्होंने गणेश जी की मूर्ति पे पत्थरबाजी की, और ज्यादातर ऐसा बताया जा रहा है कि वो बच्चे मुस्लिम समुदाय से। यहाँ पे हमको ये जानना होगा कि हमारा भाईचारा और हमारा जो हिंदू मुस्लिम का प्यार था वो कहाँ खोता जा रहा है। आप देखोगे तो ऐसे सिर्फ एक घटना नहीं होती। आप देखो जैसे कि बहुत बार मुहर्रम के जुलूस में, बकरी ईद में पत्थरबाजी होती है। अब वही पत्थरबाजी जो रामनवमी पे होती थी, वैसे ही सेम सूरत के गुजरात में गणेश जी के पंडाल पे देखी गई। बहुत सारे नाबालिग बच्चों ने गणेश जी के पंडाल पे पत्थरबाजी की। तुरंत ही जो गुजरात के गृह मंत्री है हर्ष संघवी, उन्होंने आके कहा कि सुबह की किरण होने से पहले वो सभी आरोपियों को पकड़ लेंगे, और सूरत पुलिस का एक्शन चालू हुआ। सूरत पुलिस ने घर घर में घुस के आरोपियों को पकड़ और आरोपियों की टांगे तोड़ दी। और आप देखोगे तो आपको पता चलेगा विजुअल्स में कि कैसे आरोपी की टांग टूट चुकी है और वो घसीट के चल रहे। अब मैं मानता हूँ कि अगर वही लोग आरोपी हैं तो बिल्कुल सही किया गया, क्योंकि ऐसे लोगों को सबक सिखाना जरूरी है। ऐसे लोगों की वजह से पूरा समुदाय और पूरी कम्युनिटी का नुकसान होता है, और हमारे इंडिया का जो सेक्युलरिज्म है वो खराब होता है। यहाँ पे मैं एक चीज कहना चाहूँगा कि राहुल गांधी से लेके विपक्ष के नेता इस पे बिल्कुल चुप है। सिर्फ बीजेपी ही है जो कि मुखर होके इस पे आवाज उठा रही है, और गुजरात में सरकार भी किसकी है सबको पता है, बीजेपी की है। बीजेपी ने ऐसा एक्शन लिया जो कि सभी लोग के लिए एक सबक है। यहाँ पे हमको ये देखना होगा, ये जो दंगाई होते हैं ये सिर्फ दंगा करने पे नहीं रुकते, ये आपकी गाड़ी, ये आपके घर तक जला देते। और वही चीज हमको देखने को मिली कि दंगाइयों ने गाड़ी तक को मारा और गणेश जी की प्रतिमा को भी नुकसान पहुँचाया। जैसे ही आरोपी पकड़े गए, हर्ष संघवी जी ने वही गणेश पंडाल में जाके आरती की। अब यहाँ पे वहाँ के स्थानिक लोगों का ये कहना है कि हमने मूर्ति वहीं पे लगाई थी जहाँ पे हर साल लगाते हैं। किसी भी मस्जिद, किसी भी मदरसा के सामने गणेश जी की मूर्ति नहीं लगाई गई। तो फिर ये दंगा क्यों हुआ? क्यों वहाँ के लोगों ने पत्थरबाजी की? तो ये जो घटना हुई है वो हुई है सैयदपुरा, जो कि सूरत में आता है। सैयदपुरा में करीब 800 मुस्लिम फैमिली रहती है और 17 हिंदू फैमिली रहती है, मतलब कि हिंदू माइनॉरिटी में। जब मुस्लिम आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया तब बहुत सारे मुस्लिम समुदाय के लोगों ने चौकी को घेर लिया और वहाँ पे बहुत सारे पुलिस को चोटिल किया, जो कि बिल्कुल गलत है। आप कानून हाथ में नहीं ले सकते। अगर सभी लोग कानून हाथ में लेंगे तो ये देश कैसे चलेगा? अब हिंसा अगर हिंदू करे या मुसलमान करे, सबके लिए ट्रीटमेंट सेम होनी चाहिए, सबकी टांगे टूटनी चाहिए। क्योंकि अगर ऐसा एक्शन नहीं लिया जाएगा तो इन फ्यूचर ये जो दंगाई है, जो कि सोच से दंगाई है, उनकी हिम्मत और बढ़ेगी। और मैं ये कह दूं कि मैं खुद मुस्लिम समुदाय से आता हूँ, और ये लोग जिन्होंने भी गणेश पंडाल पे पत्थरबाजी की वो मुझे नहीं लगता कि मुस्लिम समुदाय से बिलोंग करते, क्योंकि सच्चा इस्लाम और अगर सच्चे मुस्लिम होते और सच्ची इस्लाम की किताबें पढ़ी होती तो शायद कभी भी वो ये काम नहीं करते। इस्लाम धर्म में यही सिखाया गया है कि हमको खुद के धर्म के साथ दूसरे के धर्म को भी रिस्पेक्ट देनी चाहिए, और हमको भाईचारे से मिलके रहना चाहिए इंडिया जैसी कंट्री में, क्योंकि इंडिया एक सेक्युलर कंट्री है, ना कि कोई धार्मिक कंट्री। आप अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। जय हिंद।